आओ देखते हैं बंगाल में यहाँ 1857 की क्रांति में विद्रोह के क्या क्या कारण थे, है ना। चलो आजा। विद्रोह के कारण भारत में राजा व नवाब तो अंग्रेजों की धोखाधड़ी के कारण पहले ही नाराज थे। बोले न उन लोग धोखा दे दिया। गोद लेने की प्रथा, एक तो है गोद लेने की प्रथा। यदि गोद लेने की प्रथा क्या है कि किसी देश का राजा, यदि राजा की मौत हो गई तो अंग्रेज उसको गोद लेने के नाम पर जो है उस पर कब्जा कर लेता था और उसका शासन चलाता था कि यहाँ का राजा देखने वाला नहीं है, अब यहाँ का शासन नहीं हो रहा, इसलिए मेरे अधीन आ जाओ, मेरे अधीन आ जाओ। ये गोद लेने की प्रथा है को अंग्रेजों ने बंद कर दिया था। अब जो है गोद लेने की प्रथा को भी अंग्रेजों ने बंद कर दिया। जो राजा निसंतान मर जाता था उसके राज्य को अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाता था। ठीक है, अगर संतान नहीं है राजा को तो उस राजा को जो है तो तब जो है उस राज्य को अधीन कर लिया अंग्रेज अपने हाथ में। उनके उत्तराधिकारियों को पेंशन दी जाती थी और पेंशन के रूप में उसको रुपया दे देगी, ठीक है आप जिए अपना जिए। वह पेंशन भी बंद कर दी गई, बाद में पेंशन भी बंद कर दिया। पहले शुरू में पेंशन दिया, उसके बाद पेंशन भी बंद कर दी गई। अतः राजा नवाब व रजवाड़े अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। वो लोग सारे जो अंग्रेजों के पेंशन तक दिया था तो उसको जीने का साधन न था, छोड़ दे, जाओ हटाओ, शासन है अपना, जाओ पेंशन हमको मिल। बाद में पेंशन बंद कर दिया तो लोग सारे नाराज हो गए अंग्रेजों से। कोई दिक्कत भी। आगे पढ़िए। भारत के किसानों, मजदूरों और दस्तकारों का आर्थिक शोषण और आर्थिक शोषण अंग्रेजों के द्वारा होने लगा। तो अंग्रेज जो है अब जो है किसानों, मजदूरों और दस्तकारों का शोषण करने लगे। किसानों को ज़बरदस्ती नील की खेती, ये सारे कारण हैं। किसानों को क्या किया, एक तो राजा रजवाड़ा का पेंशन बंद कर दिया। किसान जहाँ फसल उगाते हैं उसको कहा कि फसल नहीं उगाना, नील उगाइए, नील। तो बोला हम क्या खाएंगे, तो कहे इसकी नहीं हम दे देंगे मगर नील उगाइए। वो देगा क्या, वो तो कुछ नहीं देगा, जो उगाता है वही ना। तो जो है नील उगाने के लिए ज़बरदस्ती उसको जो है मजबूर करने लगा। किसान स्वतंत्र रूप से गेहूं, चावल आदि फसल नहीं बो सकते थे। किसानों की आर्थिक दशा दिन पर दिन गिरती चली गई। इसी प्रकार शिल्पकारों को भी विवश किया गया कि वे अपनी बनी हुई वस्तु उन्हें बेच दें, उन्हें ही बेचें। शिल्पकार को क्या कहा गया कि जो है तुम जो है अपना बना हुआ वस्तु खुद मतलब अंग्रेजों को ही बेचो, दूसरे को नहीं, ठीक है, उन्हें ही बेचें। उनके दाम भी अंग्रेज द्वारा ही निश्चित किए जाते थे। जो अंग्रेज कहेगा उसी दाम में तुमको। अब बोलो ये तो भयंकर अन्याय है, तुम्हारा माल है जो तुम दाम क्या बोलता तय करेगा वो नहीं, अंग्रेज बोलता था जो हम दाम तय करेंगे वही देंगे। यदि शिल्पकार अन्य यूरोपीय जाति के व्यापारी को माल बेचता पकड़ा जाता तो उसे दंडित किया जाता था। इस प्रकार भारतीय उद्योग धंधों को भी नष्ट कर दिया गया। अब सारा व्यापार अंग्रेजों के हाथ में था। व्यापारी भी उनके राज्य से परेशान हो रहे थे। अंग्रेज भारत से कच्चा माल खरीद कर उसे मशीनों से पक्का माल बनाकर भारत में बेचने लगे। तो भारत में ही कच्चा माल खरीद ले और फिर जो है उसको तुमको भारत में ही बेच दे अपने मशीन से पक्का करके। भारत का सूती कपड़े का उद्योग जो बहुत लोकप्रिय था, अंग्रेजों ने अधिक कर लगाकर इस उद्योग को नष्ट कर दिया। अंग्रेजों ने क्या किया, बहुत ज़्यादा कर लगा के उसको नष्ट कर दिया। भारतीय उद्योगपतियों को आधुनिक कारखाने लगाने की अनुमति नहीं दी गई। तो जो है भारत का जो है उद्योगपतियों को जो है इतना कर लगा दिया कि उसका उद्योग चौपट हो गया। कोई दिक्कत भी। ये सब सारे कारण हैं क्या बोलता 1857 के क्रांति का। चलो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के राजा, नवाब, शिल्पकार, किसान व उद्योगपति अंग्रेज से बहुत परेशान थे। अतः सभी के मन में विद्रोह की आग पैदा होती जा रही थी। सब विद्रोह करना चाहते थे। भारतीय सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार होता था। अब देखो भारतीय सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार होता था।
वे भी अंग्रेज से, मतलब सैनिक भी नाराज़ थे अंग्रेज से। सभी वर्ग समय समय पर किसी न किसी रूप में अंग्रेज़ों का विरोध करने लगे थे। वहीं किसान आंदोलन, कहीं किसान आंदोलन तो कहीं बुनकरों ने, तो कहीं पर किसान आंदोलन हो, कहीं पर बुनकरों ने आंदोलन कर दिया, संघर्ष किया। परंतु असली विद्रोह सन 1857 में हुआ। कब हुआ? 1857 में हुआ। यह विद्रोह बड़ा व्यापक और संघर्षपूर्ण था। कैसा था? व्यापक और संघर्षपूर्ण था। चलो मई 1857 को मेरठ छावनी में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजी अफसरों को मौत के घाट उतार दिया। क्या किया? अंग्रेजी अफसरों को मार दिया भारतीय सैनिकों ने, और वे दिल्ली की ओर चल पड़े। कहाँ चल पड़े? दिल्ली की ओर। यहाँ पर उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह को अपना नेता घोषित कर दिया। इस विद्रोह ने सैनिकों का समाज के सभी नेताओं ने, समाज के सभी वर्गों ने साथ दिया। समाज के सभी वर्गों ने साथ दिया। यहाँ पर किसान, मजदूर, व्यापारी भी सम्मिलित हुए। देश के विभिन्न भागों में विद्रोह का नेतृत्व अलग अलग नेताओं ने किया। इनमें तात्या तोपे, नाना फडणवीस, कुंवर सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध की बेगम हजरत महल ने बड़े जोश के साथ आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया। अगला आ जाओ, लियाकत अली भी इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। लियाकत अली भी इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। झांसी की रानी इस महासंग्राम की आत्मा थी। इस प्रकार कई महीनों तक देश के कुछ भागों में अंग्रेजी शासन ही समाप्त हो गया था। तो देश के कई भागों में अंग्रेजी शासन समाप्त हो गया था, वहाँ लोगों का शासन आ गया। किंतु कुछ भारतीयों की सहायता से अंग्रेज इस विद्रोह को कुचलने में सफल हो गए। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बड़ी क्रूरता से दबाया। कैसे दबाया? बहुत क्रूरता से। बहादुर शाह के दोनों बेटों के सिर तोपों से बांधकर उड़ा दिया गया। उसका दोनों बेटा का जो है सिर तोप से बांध के उड़ा दिया। बहुत से लोगों को फांसी पर लटकाकर मार डाला गया। अनेक गांवों को जलाकर तहस नहस कर दिया गया। लोगों की लाशों को पेड़ों और बाजारों में टंगवाया गया। बड़ा नृशंस हत्याकांड किया, बहुत नृशंस हत्याकांड किया गया। परंतु अब कंपनी की सरकार समझ गई थी कि भारत के लोगों पर और अधिक दिन तक गुलाम नहीं बनाकर रखा जा सकता है। अतः इंग्लैंड की सरकार ने कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और इंग्लैंड की महारानी का घोषणा पत्र लागू कर दिया। एक और फंडा लागू कर दिया। दोनों वही है ना? वो बदल दिया कि वो खराब था, अब तो हम अच्छा है, हम तो रानी डायरेक्ट आपको शासन कर रहे हैं ना, लेकिन दोनों वही है। ठीक है, घोषणा पत्र जारी कर दिया कि हम जो है अब तुम पर डायरेक्ट रानी राज करेगी। अब कंपनी का शासन खत्म, अब कंपनी नहीं राज करेगी। ठीक है। देसी राजाओं को भी अपना राज चलाने की अनुमति दे दी गई कि जो देश के जो राजा हैं वो भी अपना राज चला सकते हैं। भारत में एक उच्च अधिकारी अंग्रेजी सरकार की ओर से नियुक्त किया गया कि जो है अंग्रेजी सरकार जो है एक उच्च अधिकारी भेज देगा, बस वही रहेगा। ठीक है, एक उच्च अधिकारी भेज दिया गया जिसे वायसराय कहा गया। तो जो अंग्रेज जो एक उच्चाधिकारी भारत में भेजे उन्हें क्या बोलता, उसे क्या कहा जाता था? वायसराय। क्या कहा जाता था? वायसराय कहा जाता था। किंतु अंग्रेजों के इस राज्य से भारत में कोई बदलाव नहीं आया। तो भाई वो तो एक साजिश था, है ना, विद्रोह को दबाने का। तो जो है कोई बदलाव नहीं आया। भारतीय जनता का वैसा ही शोषण जारी रहा। जो शोषण कंपनी करती थी सिर्फ चेहरा बदल गया। जो शोषण कंपनी करती थी वो अब डायरेक्ट महारानी करने लगी, कोई दिक्कत भी। लेकिन भारतीय लोगों का शोषण वैसे ही जारी रहा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 1857 के इस संग्राम ने भारत के जनमानस के दृश्य हृदय में स्वतंत्रता की जो ज्योति जगाई वह फिर बुझ ना सकी। धीरे धीरे भारत में यह भावना जोर पकड़ती गई कि स्वतंत्रता किसी भी देश के लोगों के लिए अभिशाप की परतंत्रता किसी भी देश के लिए लोगों के लिए अभिशाप है। इसी प्रकार के विचार ने स्वतंत्रता
स्वतंत्रता के नवीन आंदोलन को जन्म दिया। इस प्रकार के विचार से जो है नवीन आंदोलन हुआ और तुमको देश, अंग्रेजों ने जो है अंत में देश को 1947 को आज़ाद कर दिया ना। तो आज हम लोग आज़ाद मुल्क में रहते हैं। लेकिन यह 1857 की क्रांति क्यों हुई थी? पहला क्योंकि राजाओं का पेंशन बंद कर दिया ना। किसानों को नील फसल उगाने के लिए कहा गया, पारंपरिक गेहूं चावल छोड़ दीजिए, नील उगाइए। दूसरा क्या किया? उद्योगपतियों पर इतना न ज़्यादा कर लगा दिया, इसके लिए वे लोग परेशान हो गए, है ना। बुनकरों को कहा गया कि माल मुझे ही बेचो और जो दाम मैं कहूँगा वही देना होगा, है ना। तो और वो सबसे कम दाम लेगा, है ना, दाम पर खरीदेगा। तो जो है इस तरह से भारत के लोगों का कच्चा माल अपने मशीन में तैयार करके भारत के लोगों को ही महंगा दाम पर बेचे, खरीदे कच्चा माल सस्ता पर, अपने मशीन में बना ले और भारत के लोगों को महंगा दाम पर बेचे। ये सब कारनामा अंग्रेज करने लगा, इसलिए 1857 की क्रांति हुई ना। ये सारे 1857 की क्रांति थी और अंत में इसको विद्रोह को मतलब दबा दिया गया, बहुत नृशंसता रूप से क्या बोलता है, इसको दबा कर कुचल दिया गया। और जो है सिर्फ चेहरा बदल गया, और वहाँ अंग्रेजी शासन बोला कि अब कंपनी राज नहीं करेगी, सीधे रानी राज करेगी भारत पर, कोई दिक्कत भी। तो जो है इस तरह से इस विद्रोह को अंत में कुचल दिया गया। लेकिन फिर वही आग जो है सीने में दफन रहा और जलते जलते फिर जो है बहुत सारे लोगों ने जो है स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया ना, सब जानते ही हो। और अंत में 1947 में अंग्रेज भारत को छोड़कर चले गए। चलो आज के लिए क्लास में इतने तक रहने दो, फिर अगले क्लास में, है ना।